हाय हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गाइड मित्र एंड मैं हूँ आपकी होस्ट श्वेता कोडम। सो आज का हमारा वीडियो है इंटरव्यू का एंड लेट्स नो ऑल अबाउट एक्टिंग एंड जर्नलिज्म फ्रॉम आवर स्पेशल गेस्ट प्रतीक्षा सोनावने। हाय मैम, वेलकम टू आवर चैनल। Thank you for having me here. So myself Pratiksha Sonavne, and I'm a journalist and also I'm an actor, theatre actor and voice-over artist. And currently I have been doing commercial Marathi play named Albatya Galbatya, and also I'm doing freelance journalism. Okay, now, so firstly, please introduce yourself in brief. Okay, So like what you have done, your education and everything. Yes. I done my mass media, in graduation in mass media, and then after that I done my masters in journalism and communication. उसी के साथ में like 2012 जैसे मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैं थिएटर एंड ऑल ये सब कर रही थी. So basically theatre is my hobby and journalism is my passion. So I'm doing both at the same time. So how did you get into acting career? So actually एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं था मेरा बहुत टाइम तक. स्कूल टाइम तक बस डांस वगैरह यही पता था, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एक्टिंग के लिए. सो स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा भाई ऑलरेडी मेरा कज़न ऑलरेडी वहाँ पर एक स्टूडेंट था, और वो 3 years ही ओल्डर देन मी. एंड देन उसने वो भी खुद थिएटर ग्रुप में था ऑलरेडी. सो जब मैं जस्ट एंटर हुई कॉलेज में, उसके बाद फिर सेकेंड डे था मेरे कॉलेज का, और फिर कॉलेज में नोटिस आई कि ऐसा थिएटर ग्रुप है हमारा, जिससे डांस के वो कल्चरल ग्रुप क्या आते हैं नोटिस लेके आते हैं, वैसे आए थे. 12th मैं 11th में थी तभी, सेकेंड डे था मेरे कॉलेज का, और तभी आए थे वो लेके नोटिस, और बोल रहे थे कि ऐसा है हमारे कॉलेज में एक थिएटर का ग्रुप है, तो फिर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कम. सो आई वॉज लाइक नहीं, मैं तो डांस में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं तो डांस में जाऊँगी. बट माई कज़न वॉज लाइक कि नहीं, तू थिएटर में आ, तेरे लिए अच्छा है वो थिएटर वगैरह. सो आई वॉज लाइक मैं कभी इंटरेस्टेड थी ही नहीं उसमें, बट फिर भी उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मुझे कि यार. फिर मैं गई फर्स्ट डे और ग्रुप, और फिर उसके बाद फिर पता चला कि इट्स नॉट जस्ट लाइक एक्टिंग. ओके, ये तो पूरा प्रोसेस है यहाँ. मतलब पहले ही दिन मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ा सबके सामने. सो आई वाज लाइक थोड़ी डर गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो था नहीं वो टाइम. सो पहले दिन इंट्रोडक्शन देने लगाया, तभी मुझे लगा कि हाँ, मतलब ये 4 लोगों के सामने मैं बोल पाई हूँ आज, तो शायद मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ. सो उसके बाद मुझे लगा कि श्योर है, मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ दिन तो यहाँ पे रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि एटलीस्ट क्या प्रोसेस है. अगर नहीं हुआ तो मैं वापस डांस में ही जाऊँगी. सो उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हुई, और अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक चालू है वो प्रोसेस. सो फिर मुझे मतलब पहले ही दिन सेकेंड डे मुझे थिएटर में ब क 12 खड़ी लेके बैठना पड़ा. लाइक ये क्या स्कूल में थोड़ी है मैं. फिर पता चला नहीं, तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है. हम जो लैंग्वेज में बोलते हैं वो प्योर लैंग्वेज नहीं है. सो वो वर्ड टू वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है वहाँ से स्टार्ट होता है. उसके बाद तुम्हारा वॉइस मॉड्यूल करने में कितना ऊंचा आवाज़ पेट से कैसे बोलते हैं, तो पेट से कैसे बोलते हैं जिससे हमारा गला कभी भी बैठ नहीं सकता, कभी भी हमारे गले का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता. सो ये धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हुई, और फिर मुझे पता चला कि ये बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये थिएटर. सो वहीं से शुरू हुई मेरी एक्टिंग. एक से कि करियर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक्टिंग की शुरुआत वहीं से हुई है, और मेरी हॉबी वहीं से शुरू हुई. तो वो सब चल रहा था, तो आपने डायरेक्ट जर्नलिज्म में आने का कैसे डिसाइड किया? एक्चुअली मैं 12th तक तो मतलब थिएटर कर रही थी. सो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा नॉलेज अच्छा है, मतलब ओवरऑल नॉलेज जो है सोशल या फिर, और मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड हूँ हर चीज़ों में. सो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत नॉलेज है, ओपिनियटेड हूँ, और बोल भी सकती हूँ अच्छा खासा. सो फिर थिएटर से मुझे जो मिला है उसका मैं यूज़ जर्नलिज्म में क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था लोगों के सामने बोलने का, लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखने का. सो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड डू दिस, कि मुझे करना चाहिए सब चीज़. सो मुझे
एक्चुअली 11th मुझे फर्स्ट ईयर तो मैंने बस थिएटर ही किया था। उसके बाद मेरा भाई, जो मैंने मेरे कज़न के बारे में बात की थी, वो ऑलरेडी BMM कर रहा था, बट वो एडवर्टाइजिंग कर रहा था। सो उसने मुझे समझाया जर्नलिज्म के बारे में। सो आई वाज लाइक कि ग्रेट, तो मेरा इंटरेस्ट भी है, सो मैंने 12th के पहले ही शुरुआत सोच लिया था कि नहीं, मुझे तो जर्नलिज्म ही करना है। सो मैं कभी भी ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं थी कि क्या करना है मुझे, ये करूँ क्या वो करूँ, कभी भी नहीं था। मतलब कॉमर्स लिया, उसके बाद मुझे फिक्स था कि मुझे इसके बाद जर्नलिज्म ही करना है, क्योंकि मुझे पता था। सो या दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ, आई शुड डू जर्नलिज्म। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि थिएटर का वगैरह अभी बहुत कम हो गया एज़ पर ऑफ पहले के ज़माने से एंड ऑल? हाँ, नहीं मतलब पहले से कम ही था। मतलब थिएटर का बहुत ज़्यादा ये नहीं था, क्रेज़ नहीं था कभी। हाँ, लेकिन थिएटर ऑडियंस जो है वो बहुत लिमिटेड है। बहुत कम ऑडियंस है जो थिएटर देखने जाती है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि थिएटर क्या होता है। हाँ। क्या करते हो मतलब तुम लोग? मतलब अभी मैं किसी को बताऊँ कि मैं अभी थिएटर कर रही हूँ, मैं कमर्शियल थिएटर करती हूँ, सो कभी है तुम्हारा शूटिंग? कभी हुआ? कौन से चैनल पे आता है? सो पीपल कीप आस्किंग मी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। थिएटर इज़ प्ले, कि हमें हर टाइम वो प्ले करना पड़ता है, और उसके बाद हर टाइम वो अलग अलग थिएटर में लोग देखने आते हैं। सो या इट्स डिफरेंट देन फिल्म एंड ऑल। क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ही yes. नहीं है। तो लेकिन ऐसा जो क्या भी कर है सकते बहुत हैं? इंटेलेक्चुअल और बहुत डिसेंट ऑडियंस रहते थिएटर के। कोई भी नहीं आता है थिएटर देखने, मतलब डिपेंड कि किस टाइप का प्ले है हमारा, पर बहुत कम ऑडियंस है, लेकिन बहुत सेंसिबल ऑडियंस है। आई एम ग्लैड अबाउट दैट। सो या So what was your life turning moment? लाइफ टर्निंग मोमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, लेकिन या आई थिंक मुझे लगता है मेरे लिए, जब मैं थिएटर ग्रुप में एंटर हुई, शायद वो मेरा लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि व्हाटएवर आज जो भी हूँ मैं आपके सामने, वो सब थिएटर के ही वजह से, क्योंकि उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसी ने मुझे लैंग्वेज पे कमांड दी, उसी ने मुझे 4 लोगों में कैसे बात करते हैं वो मैनर्स सिखाया। और जो भी कुछ सिखाया मुझे थिएटर ने सिखाया, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता था अगर मैं थिएटर ना करती तो फिर आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात कर सकती या फिर जर्नलिज्म कर सकती। तो उसके बाद हमें पूछना था लाइक इफ़ अगर किसी को जर्नलिज्म करना है तो व्हाट वुड बी योर रोड मैप, लाइक कैसे स्टार्ट करे, कैसे पढ़ाई करे और प्रिपेयर कैसे करे खुद को? एक्चुअली देखने जाए तो ये जो जर्नलिज्म का कोर्स पर्टिकुलरली वगैरह, ये तो अभी आया है। मतलब ये जो अभी आया है कि अभी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है जो ये कोर्स वगैरह है इसके थ्रू। क्योंकि पहले तो ये सब था नहीं, जर्नलिज्म का कोर्स वगैरह तो था ही नहीं, पता भी नहीं था लोगों की जर्नलिज्म का कोर्स भी होता है। सो अभी पता चला है। सो मुझे तो लगता है कि बेसिकली तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। मतलब लाइक पॉलिटिक्स हो या सोशल हो या फिर क्राइम हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, इन सब बिट का नॉलेज होना चाहिए। और स्पेशली अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिट पे इंटरेस्ट है, बिट यानी ये पॉलिटिकल सोशल वगैरह, इस बिट में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें तो और ज़्यादा डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होते हो। कि जर्नलिज्म ये बोलते हैं ना, चौथा स्तंभ होता है हमारे सोसाइटी का। सो ये होता है कि आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की पॉलिटिक्स की बातें या फिर सोशल, ये सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप वो ज़रिया है लोगों तक पहुंचाने का, कोई भी न्यूज़ जो हमारे ग्लोबली जो हो रही है उसके बारे में। सो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मोस्टली जर्नलिज्म का सब यही कहते हैं लाइक गर्ल्स को अप्रोच नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा दिन वर्क होता है, एंड इवन एड्स में भी दिखाते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आप कैसे कोप अप करते हैं इन सब से? सो बेसिकली लड़कियों को हर फील्ड में, मतलब सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, लेकिन हर फील्ड में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। जहाँ पर 9 to 5 जॉब के लिए भी दिक्कतें आती है, लेकिन जर्नलिज्म या फिर मैं कहूँ कि मैं खुद थिएटर कर रही हूँ, सो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स आते हैं जर्नलिज्म के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी जाना पड़ता है बाहर, कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए तो आपको कॉल आ जाता है। आपको 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना है। आप कभी भी बोल नहीं सकते कि नहीं यार आज मैं नहीं आ सकती वगैरह। आपको कभी भी कहीं भी जाना हो सकता है। सो वो टाइम पे, फिर रात का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, जो भी हो, आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। या फिर आपको न्यूज़ वो टाइमिंग, क्योंकि मीडिया में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना न्यूज़ एक्सपायर हो जाती है, फिर वो कितनी भी बड़ी हो जाए। तो वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम लिमिट में हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। सो इसलिए वो कभी भी बुलाते हैं, कभी भी आना। तुम्हारे जाने का टाइम, तुम्हारे आने का टाइम, तुम्हारे खाने पीने का टाइम, इवन तुम्हारे टॉयलेट जाने का टाइम भी फिक्स नहीं रहता है। तो तुमको जब टाइम मिले तब जाना होता है, क्योंकि ये कोई भी तुम बिल्कुल भी ये काम, ये बहुत अलर्ट रह के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है हमें उस फील्ड के लिए। तो बार बार हमें मतलब तकलीफ़ें हो तो भी हमें बस करते रहना है। यस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तुम्हें। तुम एक बार स्क्रीन शुरू होने के बाद आपको पता है कि आपको अभी न्यूज़ देना है, तो आप अभी कुछ भी रीज़न नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहता है। एक चैनल पूरा, क्योंकि पूरा एक चैनल चलता है एक शो के ऊपर या फिर एक इसके ऊपर। तो आप उसके बाद आप कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हो कि ये नहीं कर सकती या फिर वो नहीं, मैं जा नहीं सकती। नहीं, आपको रीज़न दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो साइन होता है। तो आपको यू हैव टू डू। बट सीरियसली जब आप जर्नलिज्म कर रहे हो ना, ये आपके लिए बर्डन नहीं होता यार मेरे को करना पड़ रहा है वगैरह, क्योंकि ये चूज़ मैंने किया है, ये मेरा पैशन है जर्नलिज्म। सो मुझे पसंद है ये करना। भले ही मेरे ऊपर प्रेशर हो, थोड़े टाइम के लिए वो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है ना, तब भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मैंने चूज़ किया है, ये मेरी पसंद की फील्ड है, यही मैं चाहती हूँ। मैं वो 9 to 5 जॉब नहीं चाहती हूँ। वो रोज़मर्रा की वही लाइफ है, वही करना है, वही करना है। सो चैलेंजेस, इट इज़ अ बेसिक थिंग इन जर्नलिज्म की लाइफ में। ये तो बेसिक है चैलेंजेस, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सो जैसे आप थिएटर्स कर रही थी एंड फिर जर्नलिज्म, तो बीच में आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे हो गए? एक्चुअली वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो वो मतलब थिएटर करते करते ही आ जाता है, क्योंकि थिएटर में हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं। वो अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग आवाज़ होते हैं, अलग अलग लहजा होता है, अलग अलग टोन होता है, मतलब लहजा सेम। सो वो सब चीज़ें तो थिएटर से ही आती है ना। सो थिएटर करते करते हमें पता चलता है कि यार ये सेम है, करना है सिर्फ विदाउट एक्टिंग, मुझे सिर्फ वॉइस ओवर मेरा यूज़ करना है। सो वो वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह तो पूरा ये तो रिहर्सल में या फिर हमारी जो वर्कशॉप्स होते हैं उसी में हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद पता लगता है ना कि या मेरा वॉइस का मैं ये फ़ायदा उठा सकती हूँ। सो वो मॉड्यूलेशन वगैरह वो सब चीज़ें इनडायरेक्टली थिएटर में ही आ जाती है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सो आप तीनों एक साथ कैसे बैलेंस कर पाते हैं, लाइक तीनों भी एक? सो बेसिकली मैंने डिसाइड किया था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं बंद कर दूंगी थिएटर वगैरह, और मैं जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म पैशन है, मुझे ये करियर करना है, इसमें करियर करना है। हॉबी है वो ठीक है, तो फिर उसमें नहीं करूँगी इतना। बट एट अ सर्टन पॉइंट आई रियलाइज कि नहीं, थिएटर बिल्कुल ना किए बिना मैं रह नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं करना तो उसके ऐसे तो मैं नहीं रह सकती। तो मुझे थिएटर चाहिए। एक सर्टन पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा रिलैक्सेशन है, यही मुझे रिलीफ मिलता है, ये करके मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, एटलीस्ट मुझे ज़िंदा दिले। और मुझे लगता है कि हर किसी ने कोई ना कोई हॉबी अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हॉबी है जो हमें ज़िंदा रखती है और महसूस दिलाती है कि हाँ तुम भी ज़िंदा हो, कुछ तो कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो या उसी के लिए ज़रूरी होता है। So how do you see a woman's role in this society? Like journalism होना और इतना सब कुछ करना, फिर वापस घर भी संभालना। Yes, exactly. तो इन सब का क्या? क्योंकि हाँ, एम्बिशियस तो आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती है, लेकिन औरतों को घर संभाल के हर चीज़ें करनी पड़ती है। फिर वो पापा के घर हो या फिर अपने हस्बैंड के घर, आपको लिमिटेशंस आ जाती है। आपको घर संभाल के कि तुम बेटा मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, तुमको जो चाहिए वो करो, पर अपना घर संभाल के। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं बाबा, अगर हम दोनों भी बाहर का काम कर रहे हैं तो घर का काम भी दोनों ने करना चाहिए। सो यही से शुरुआत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि
अगर कोई औरत एम्बिशियस है, कोई आपके लिए फाइनेंशियली आपके लिए हेल्प करना चाहती है, घर में फाइनेंशियली हाथ बटाना चाहती है, तो आपका भी फ़र्ज़ होता है, आदमियों का भी फ़र्ज़ होता है कि थोड़ा बहुत घर में भी हाथ बटाए, तो फिर लगे कि एक्चुअल इक्वालिटी है इसमें। सो हाँ, बेसिकली मुझे यही लगता है कि वी शुड हम अगर एम्बिशियस है हमारे करियर को लेके, तो हमारे लिए थोड़ा, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि मतलब हमारे हस्बैंड समझते, लेकिन हमारी फैमिली हमारी हाँ, मदर एंड लॉ, फादर एंड लॉ, इनके प्रेशर में आके फिर बहुत बार ये हो जाता है कि लड़कियों को ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे करियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे ये संभाल के ये भी संभालना पड़ता है, क्योंकि औरतों के लिए ऑप्शन नहीं है। लोग बाकी आदमियों के लिए हो जाता है कि हाँ मैं बाबा सिर्फ बाहर का काम कर रहा हूँ, लेकिन औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं बाबा पहले घर संभालो, और अगर बच्चे होंगे तो आपको चांस ही नहीं है। आपको करियर के बारे में सोचने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं सोचूं या नहीं, करियर करूँ या नहीं करूँगी, तो फिर घर में गई इसको टाइम कैसे दूंगी, उसको टाइम कैसे दूंगी, और इन सब में ना औरतें खुद को नहीं टाइम दे पाती है। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है सोसाइटी में। तो अभी तो फेमिनिज्म के बारे में हैशटैग्स वो ये बहुत सारे होते हैं, तो आई वांट टू नो व्हाट थ्रू फेमिनिज्म मीन। ओके, सो बेसिकली फेमिनिज्म के बारे में तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, बट फेमिनिज्म इट्स वेरी वेरी इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, फेमिनिज्म इज जस्ट अ टूल ऑफ इक्वालिटी। ये बस इक्वालिटी तक हमें पहुंचाने का एक जरिया है। सो वो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, वो कुछ अलग नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि क्या होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि डंडा उठाओ, पर्दों के पीछे भागो और बोलो कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। दिस इज़ नॉट अ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज जस्ट अ टूल है। जैसे हमें इक्वल सोसाइटी में, ये सोशल कंसेप्ट है, सो हमें सोसाइटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक इक्वल राइट्स के लिए जो है, ये जो एक टाइप इट्स काइंड ऑफ मूवमेंट। सो इसको बहुत गलत तरीके से लिया है कि मुझे मतलब फेमिनिज्म इट्स नॉट अबाउट कि मुझे मर्दों के आगे जाना है, या फिर मुझे आदमियों के आगे जाना है, मेंस के आगे जाके मुझे सोचना है, या फिर इनको तो अभी सिखाऊंगी मैं, इनके ये जो करते हैं वो सब मैं करके दिखाऊंगी। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, जस्ट अबाउट कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमें कि क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों में हमें जेंडर इनइक्वालिटी दिखाई देती है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, जेंडर के वाइज, ये ग्लोबल कंसेप्ट है, बट हमारे इंडिया में वो ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत देरी से समझते हैं। जेंडर इक्वालिटी ग्लोबल कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हमारे यहाँ के अभी तक नहीं समझ पाए। सो ये इक्वालिटी का ही सवाल है कि सीधी बात है, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊँ, काम करूँ, फिर घर आऊँ, फिर मेरा हस्बैंड मुझे चाय पानी दे, जगह पे लाके सब चीज़ें दे। ये इक्वालिटी नहीं होती। ये इक्वालिटी होती है कि हम दोनों बाहर का काम करें और फिर दोनों घर संभालें। तो इससे बैलेंस हो जाएगा कि घर का फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट मिल जाएगा और घर में भी काम में हाथ बढ़ जाएगा। सीधी बात है ना कि भूख तो सबको लगती है। सो खाना सिर्फ औरतें क्यों बना है? ये जेंडर के हिसाब से जो काम बटे है ना, कि बाहर का काम मर्द संभालेगी, घर का काम तुम संभालो, ये सब खत्म होना चाहिए। और जस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स हमें मिलने चाहिए, उसी के साथ हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है ना कि अगर मैं बस में चढ़ूँ और मैं बोल दूँ कि अगर कोई बैठा आदमी और मैं बोलूँ कि औरत खड़ी है कब से और तुम उठ के जगह भी नहीं दे रहे हो, एक औरत खड़ी है और तुम उठ के जगह भी नहीं दे रहे हो, तो फिर तुम्हें हक नहीं बनता फेमिनिज्म के बारे में खुद को फेमिनिस्ट बोलने का। क्योंकि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि अगर मैं थक के आई हूँ तो वो आदमी भी थक के आया है। सो तुम उसे भी नहीं उठा सकती, तुम खुद, वो पहले आया है वो पहले बैठेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये बहुत बार लेडीज सीट के ऊपर भी हो जाता है कि लेडीज सीट में बैठ गए तुमको समझ में नहीं आता क्या भाई, वो भी थक के आया, तुम भी थक के आए। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो भी थक के आया, तो वो पहले आके बैठ गया ना, तो बैठने देना उससे, शायद वो तुमसे ज़्यादा थका हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो
So what is the final message you want to give to our audience? स्पेशली फॉर वुमेन्स, मतलब इन जनरल इस जनरेशन को मैं बताना चाहूँगी कि बोलो कम, समझो ज़्यादा, क्योंकि हमारे जनरेशन का यही प्रॉब्लम है कि हम समझते बहुत कम है और बोलते बहुत ज़्यादा है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं ना, वो तो बाप रे, वो तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो पहले चेंज करो। सेकेंड थिंग, विमेंस के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि विमेंस को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तभी आप इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ सकते हो। क्योंकि आप जब किसी के ऊपर डिपेंड हो फाइनेंशियली, तो वो इनडायरेक्टली सामने वाले को पावर दे देता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या फिर मैं तुमसे पावरफुल हूँ। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका एजुकेशन कितना है पता, आपका एजुकेशन, आपका टैलेंट जो भी है उसको यूज़ करो और फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट, जो भी हो, 5,000 हो या फिर 10,000 हो, जो भी हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाइए। और इंडिपेंडेंट होने के बाद आप बहुत बदलाव ला सकते हो। हर चीज़ का जो बदलाव होता है वो अपने घर से शुरू होता है। सो इसलिए कभी भी आपको ऐसे फील हुआ कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मत सोचो। आप अगर ट्राई करोगे समझाने का, क्योंकि मेरी खुद की जर्नी है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन मैंने शुरुआत जो है वो अपने घर से की थी समझाने की। मैं ये नहीं बोली कि नहीं यार मेरे घर वाले नहीं समझेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये सब। अगर मैं ये सोचती तो आज मैं नहीं होती ये जगह। सो शुरुआत है जो घर से, घर वालों को समझाने से शुरुआत करो, और उसके बाद जो है आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। एंड जैसे मैम ने कहा, यू हैव टू स्टार्ट चेंज फ्रॉम विदिन, यू हैव टू स्टार्ट द चेंज फ्रॉम योर फैमिली इटसेल्फ। सो स्टार्ट डूइंग इट एंड विल मीट ऑन अनदर डे। थैंक यू सो मच, बाय।